आखिर प्रॉब्लम क्या है उस पट्टियों की दुकान की? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने हमें नेमेसिस को पकड़ने से रोका। शायद शहर में लोगों के गायब होने के पीछे उसी का हाथ हो सकता है। किन लोगों का गायब होना? आपका मतलब उन बातों से है जो मिसेस जेडा ने चिट्ठी में लिखी थी? हाँ, उनके मुताबिक तो अब तक कई लोग गायब हुए हैं। क्या हुआ डॉक? आपकी तबीयत अभी भी खराब है क्या? ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, पर सॉरी, मेरे ख्याल से मुझे आर्टेमिस लौटना चाहिए। लेकिन फिर हमारे काम का क्या होगा? देखो, वैसे भी मैं तो एक डरपोक हूँ जो कुछ करने लायक नहीं है। मैं कल इस शहर से चला जाऊंगा, इसलिए अब मुझे अकेला छोड़ दो। क्या आप सचमुच ऐसा करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल चाहता हूँ। डॉग, अरे सुनिए ना डॉग। क्या हुआ? अगर आप सचमुच लौटना ही चाहते हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब ही देते जाइए। जब हम पहले एको नेमेसिस से लड़ रहे थे तब मुझे उनके शरीर पर एक अजीब सा निशान दिखाई दिया। वो निशान कैसा था? मेरी बात सुनो, हर नेमेसिस के शरीर पर एक निशान होता है। मैं बरसों से उन पर रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मुझे उसका मतलब नहीं पता। हाँ, बस इतना जानता हूँ कि जब वो निशान चमकता है तब उसका मतलब ये होता है कि वो नेमेसिस किसी जादूगर के कंट्रोल में है। यानी लोग नेमेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, उन लोगों को तुम इंसानियत के दुश्मन कह सकते हो और उन्हें कहा जाता है डोमिटोर्स। अच्छा, डोमिटोर्स। वेलकम बैक। बहुत सारे साथी मारे गए, बहुत दुख है। 15 साल बाद हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे। बहुत जल्द मंजिल मिल जाएगी, ओके? बहुत जल्द। काम हमें इस तरह और कितनी देर स्टैंड बाय में रहना पड़ेगा? मुझे भी नहीं पता, पर जब तक ऑर्डर न मिले कोई एक्शन नहीं लेना है। कैप्टन ने खास इस बात पर जोर दिया है। मुझे उनके हाथ का खाना बहुत याद आ रहा है। तुम वाकई बदल गए हो। इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? गौर करने वाली बात तो ये है कि यहाँ के लीडर कैप्टन कॉनराड शायद गलत तौर तरीके अपनाते हैं। हमारे कैप्टन तो ये बात जानते हैं ना? शायद जानते हैं, लेकिन जो भी हो, मुझे यकीन है कि इस मामले को लेकर कैप्टन की अपनी अलग सोच होगी। हम स्टैंड बाय पर ही रहेंगे, समझ गए? जी सर। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात एक भयानक हादसा हुआ है। थिएटर की छत नीचे गिर गई है। इस हादसे से हमारे अपने हीरो कैप्टन कॉनराड भी बहुत नाराज हैं। ऐसा किसकी वजह से हुआ है? इमिग्रेंट्स की वजह से। उन्हें यहाँ चुपचाप शराफत से नहीं रहना, वो खुद को इस शहर का मालिक समझने लगे हैं। तो अब वो जादूगर और इन्फेक्टेड लोगों से हाथ मिलाकर एक साजिश रच रहे हैं जिससे रंबल टाउन पर उनका कब्जा हो जाए। उनकी इतनी जुर्रत? लोगों के गायब होने के पीछे भी जरूर उन्हीं का हाथ होगा। और सुनो साथियों, ये भी अफवाह चल रही है कि लिंक्स आई यानी कैप्टन ड्रैगनॉफ खुफिया तौर पर इस शहर में आने वाले हैं। ऐसे में इस बात की काफी गुंजाइश है कि इमिग्रेंट्स और जादूगर मिलकर इस शहर में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला कर सकते हैं। ओह, ये कितनी डरावनी बात है। 15 साल पहले जो हुआ, अगर वो फिर से हो गया तो क्या होगा? हाँ, इस सवाल से 15 साल पहले जो हुआ था उसकी यादें ताजा हो गईं। स्ट्रीट 13 में एक भयानक हादसा हुआ था। हमें दोबारा ऐसा जानलेवा हादसा नहीं होने देना चाहिए। हाँ, सही कहा। भगाओ यहाँ से पूरा शहर दबा कर रखा है इन लोगों ने। पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। इन लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। इन्हें यहाँ से जाना ही होगा। लगता है सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। मानना पड़ेगा, बहुत बढ़िया चाल चल गए तुम कॉनराड। क्या मतलब तुम्हारा? अनजान बनने की कोशिश मत करो। वो सारी करतूत तुम्हारी ही थी ना। लोगों को भड़काकर उनमें नफरत जगाना ताकि वो जादूगरों और इमिग्रेंट्स पर हमला कर दें। और फिर एक छोटी सी चिंगारी भी रंबल टाउन को जलाकर राख कर सकती है। याद करो, यही तो हुआ था 15 साल पहले। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जादूगरों का किस्सा तो बस एक बहाना है। असल में वो इमिग्रेंट्स ही तुम्हारे रास्ते का कांटा बने हुए हैं ना। हाँ बिल्कुल, उन्हीं की वजह से मेरा ये शहर गंदा और बदसूरत हो गया है। वो घटिया, बदबूदार, खुदगर्ज और इस धरती पर बोझ इमिग्रेंट्स कहीं के। मैं हर हाल में इस शहर को महफूज रखूंगा।
क्योंकि मैं इस शहर की ढाल हूँ। जो लोग इन्फेक्टेड लोगों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, मुझे उन लोगों से छुटकारा पाना है। क्या सोच है, सुनकर मजा आ गया। तुम अपने आप को क्या समझते हो ये बताओ, बादशाह कॉनराड? ड्रैगोनोव, मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम हो किसकी तरफ? मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे एक इन्क्विजिटर होने के नाते अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए करना चाहिए। तुम्हारा मतलब इमिग्रेंट्स वो नागरिक नहीं है जिनकी सुरक्षा तुम्हें करनी चाहिए, बताओ कॉनराड? बिल्कुल भी नहीं। वो इन्फेक्टेड लोग मेरी गिनती में भी नहीं आते हैं। ये पूरा शहर तुम्हारे हाथों में है तो मैं दखल नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इमिग्रेंट्स से नफरत की आग में इतने अंधे मत हो जाना कि तुम नेमेसिस को यहाँ से आजाद जाने दो। अब बताओ कॉनराड, ठंडे दिमाग से सोचना और उसके बाद ही फैसला करना। तुम एक इंक्विजिटर हो और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी जानते हो। बेकार की बातें मत करो। क्या तुम्हारे पास किसी बात का सबूत है? नहीं है। चलो ठीक है, मैं तो तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी भूल ही गया। ये बात याद रखना कि जनरल टॉक और थॉमाटर्जिस कल इस शहर में आने वाले हैं। क्या कहा? थॉमाटर्जिस भी आएंगे? लेकिन क्यों? उसी वजह से जिस वजह से मैं आया था। मुझे जिस सींग वाले जादूगर की तलाश है, उससे जो खतरा हमें हो सकता है, जनरल टॉक को उस बारे में काफी फिक्र है। बेशक मुझे यकीन है कि जनरल तुम्हें तुम्हारे कारनामों का इनाम भी देंगे अगर तुम अपना फर्ज निभा रहे हो तो, समझे? ये अच्छी खबर नहीं है। ड्रैगोनोव को मुझ पर शक है, इसलिए वो अपनी टांग अड़ा रहा है। कहीं तुम नेमेसिस को यहाँ से बच निकलने तो नहीं देने वाले? मैं उसे नहीं जाने दूंगा। कभी नहीं, लेकिन वो काफी तेज दिमाग का है और कल जनरल टॉर्क और सारे थॉमाटर्जिस यहाँ आने वाले हैं। ऐसे में इस राज को राज रखना अब मेरे लिए काफी मुश्किल होने वाला है। मुझे शायद ताकत का इस्तेमाल करना भी पड़ जाए, ठीक वैसे ही जैसे 15 साल पहले की थी, पर अपने प्लान को उसके फाइनल स्टेज पे ले जाना जरूरी है। शहर में छुपे जादूगरों को बहाना बनाकर मैं सबको नफरत की आग में झोंक दूंगा। तो अब शुरू होगा जादूगरों का शिकार। डॉक, अरे सुनिए ना। हाँ तो डॉक, क्या आप सचमुच वापस जा रहे हैं? डॉक? हाँ, सच में जा रहा हूँ। एक तरफ तो वो पट्टियों वाला बंदा और दूसरी तरफ डोमिटोर है जो नेमेसिस को कंट्रोल कर रही है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब मुझे जादूगरों के झंझट में और नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। मेरे ख्याल से डॉक, आपकी तबीयत ठीक होने तक आपको यहीं रुकना चाहिए। यकीन मानो, अगर मैं अमर भी होता तो भी इस शहर में मेरा दम घुटकर मेरी मौत हो जाती। मैं घर जा रहा हूँ। तो क्या आप यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़कर चले जाएंगे? हाँ, मैं तो यहीं रुकने वाला हूँ। ठीक है, जो चाहे वो करो, लेकिन मेरी बात याद रखना। इस शहर के इंक्विजिटर्स के बारे में बात खटक रही है। यूं लगता है जैसे वो नेमेसिस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर आप नेमेसिस को पकड़ भी लो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको उस काम के पैसे मिलेंगे। लेकिन इसीलिए हम ऐसे में पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हो सकता है और मासूम लोगों पर नेमेसिस का हमला हो और उनका हाल भी ताज जैसा हो जाए। इसलिए मैं यही रुकूंगा। कितने भोले भाले और नादान हो तुम। मैं ये सब नहीं झेल सकता। अगर तुम पर हमला हुआ और मारे गए तो मुझे दोष मत देना। वो तो सचमुच चले गए। अब हम दोनों यहाँ क्या करेंगे सेथ, तुम ही बताओ। सवाल तो अच्छा है। आज के दिन की शुरुआत काफी परेशानी से हुई है। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। क्यों ना हम इस वक्त ताज के घर चले जाएं? कैसा रहेगा? हाँ, शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। फ्यूई फ्यूई, काश के खाने में मीट हो।
क्या हुआ है यहाँ पर? कोई है? ताज, मिस्टर ज़ेडा, अरे कहाँ चले गए तुम सारे के सारे लोग? यहाँ तो कोई भी नहीं है और लगता है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ था। हे, सुनो तुम दोनों, उस घर से दूर रहने में ही तुम दोनों की भलाई है। आपके कहने का मतलब क्या है? उस घर में रहने वाले लोगों को इंक्विजिशन वाले अपने साथ ले गए। उन्होंने एक इन्फेक्टेड बंदे को शहर में खुला छोड़ दिया। क्या कहा तुमने? और सुबह से ही इंक्विजिशन वालों ने सारे इन्फेक्टेड लोगों, जादूगरों और इमिग्रेंट्स को घेर कर पकड़ना शुरू किया, ये कहकर कि वो आतंकवादी हमला करने की साजिश रच रहे थे। वो ऐसा नहीं कर सकते। ताज! अरे सेठ, मेरी बात तो सुनो। अब मैं यानी कॉनराड डे मारबर्ग तुम्हें वो तमाशा दिखाएगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। कैप्टन कौन सा अनाउंसमेंट करने वाले हैं? सुना है कि उन्हें थिएटर पर हुए आतंकवादी हमले का सच पता चल गया है। देखो, वो रहे कैप्टन कॉनराड। कैप्टन कॉनराड आ गए। मेरी बात गौर से सुनो। मुझे पता है जब से आतंकवादी हमला हुआ है तब से आप बड़ी बेचैनी और घबराहट में जी रहे हो, लेकिन इससे भी बड़ा एक सच है जो मैं मानता हूँ आप सबको पता होना चाहिए। जो हुआ वो एक बहुत बड़े हमले का पहला स्टेज था जिसे इमिग्रेंट्स ने जादूगरों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। क्या सचमुच? मुझे तो पहले से ही पता था। करना चाहिए? अगर हम यूं ही खामोश बैठे रहे तो 15 साल पहले का भयानक इतिहास खुद को दोबारा दोहराएगा। आपका परिवार, आपके दोस्त और यहाँ तक कि खुद आप सब लोग भी बाहर वालों की साजिश का शिकार बनोगे, क्योंकि वो आपसे आपका घर लूटेंगे और आपकी धन दौलत तो क्या, आपसे आपकी जिंदगी भी छीन लेंगे। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। हाँ, बेशक करूँगा। आप सबकी ढाल होने के नाते मैं आप सबकी हिफाजत जरूर करूँगा, लेकिन इस शहर के संतुलन को बनाए रखने के लिए मुझे आप सबके साथ की सख्त जरूरत होगी। हमारे साथ की? हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है आप सब में वो जुनून है। आओ साथ मिलकर इस शहर में बसे उन बुरी ताकतों को मिटा दें जो हमारे ही शहर की हवा में सांस लेकर उसे तबाह करने की साजिश रच रहे हैं। हम सबको मिलकर अपने शहर को बचाना है। सारे जादूगरों और इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढकर खत्म कर दो, इससे पहले कि वो हमें खत्म कर दे। उन्हें मिटा दो। उन घुसपैठियों और उनके हमले की प्लानिंग को फेल कर देंगे। हमें उनमें से किसी में भी फर्क ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने में टाइम बहुत लग जाएगा। बिल्कुल सही कहा। उन पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस एक बात देखनी है कि वो हमारे लोग हैं या बाहर वाले। उन सभी कीड़े मकोड़ों को तुम सब लोग मसल के रख दो। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, हम सबको मिलकर जागना है साथियों। इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अब आएगा मजा। तुम नहीं माने। उम्मीद तो थी कि तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ पाए कॉनराड। मैं इस तरह से चुपचाप खड़ा होकर तमाशा नहीं देखते रह सकता। ताज, कहाँ हो तुम? ये बहुत बुरी बात है कि उनके दिलों में जादूगर और इमिग्रेंट्स के लिए डर हावी हो गया है। अब पता नहीं वो लोग ताज के साथ क्या करने वाले हैं। जल्दी करो सेठ। आखिरी शहर में हो क्या रहा है? ये लोग क्या करने जा रहे हैं? मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। अरे, ये तो वीरान मकान है। क्या यहाँ पर है नेमेसिस? यहाँ पर एक नेमेसिस का घोंसला क्यों है और किसी ने भी इसके बारे में कुछ किया क्यों नहीं? और आखिर इस शहर के इंक्विजिटर्स क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं पहले से ही आर्टेमिस लौट जाने का मन बना चुका हूँ। हाँ, यहाँ जो कुछ भी होगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं। मैं मेरे जैसे डरपोक से भला किस बात की उम्मीद कर रहा हूँ? अरे मैं तो घर जाने वाला हूँ। मैंने कहा मुझे घर जाना है।
लेकिन आर्टिमिस जाने से पहले मुझे उस बेवकूफ को सब कुछ बताना होगा। तो तुमने देख लिया? जाने दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। इस घटिया इन्फेक्टेड लड़के को जला दो, जला डालो इस मॉन्स्टर को। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। अपना मुंह बंद रखो। एक आम इंसान की तरह पेश आने की कोशिश मत करो हमारे सामने। हमें ऐसा करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन कैप्टन कॉनराड ने कहा है कि शहर को बचाने के लिए ये जरूरी है। हाँ, कोई बचाओ। इसे छूना भी मत। अरे ये तो एक जादूगर है। सही पहचाना, और मैं तुम्हें जादूगर का मैजिक टच देने वाला हूँ। अरे मुझे शाप लग गया। कोई बचाओ। कॉनराड, और साथियों को बुलाओ, हमें मदद चाहिए। सेथ, तुम ठीक हो ना ताज? हाँ। चलो आ जाओ जल्दी। ठीक है। कैप्टन, हमें खबर मिली है कि जादूगर नॉर्थ गेट की तरफ उड़कर जा रहे हैं। तो आखिर वो सामने आ ही गए। सुनो, तोप और गोले तैयार रखे जाएं। नॉर्थ गेट पर निशाना लगाओ। तोप चलानी है क्या? लेकिन हमने लोगों को वहां से नहीं निकाला है। इन मामूली बातों पर वक्त बर्बाद मत करो, समझ गए? अगर रंबल टाउन को बचाना है तो कुछ लोगों की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। बात समझ में आई? तो अब तैयार हो जाओ हमला करने के लिए। चलो ठीक है, अब शायद हम सुरक्षित हैं। अरे ताज, तुम्हें पता है तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? मॉम डैड इंक्विजिटर्स उन्हें अपने साथ ले गए क्योंकि उन्होंने मुझे पनाह दी थी। ये तो गलत है। हमने तो आज तक कुछ भी गलत नहीं किया, फिर ये सब हमारे साथ क्यों हुआ? ताज, तुमने सही कहा। ये तो सच है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी ये सब कुछ इतना अचानक हो गया, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे लगता है किसी ने इस शहर के लोगों को ऐसा करने के लिए उकसाया होगा। हम लोग तो बस कैप्टन कॉनराड के ऑर्डर्स मान रहे थे। कैप्टन कॉनराड वही जिम्मेदार है। अब वो पछताएगा। देखो, वो रहे। वो लोग आ गए हैं। मेली, हमें भागना होगा। अपनी ब्रूम की मदद से हमें कहीं दूर ले चलो। जल्दी चल, गिरफ्तार है मेली। भाग निकलना होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वो हमसे लड़ना ही चाहते हैं तो हम उन्हें करारा जवाब देंगे। मैं उन सब की धज्जियां उड़ा दूंगी। अरे एक मिनट रुक जाओ। उन सब की? उन्होंने उस लड़के को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, और अगर हम उन्हें जला दें तो शिकायत की कोई बात नहीं। अरे एक सेकंड तो रुक जाओ जरा। अगर उस कॉनराड ने उन्हें ऑर्डर दिया था तो फिर क्या हमें सिर्फ उससे ही निपटना नहीं चाहिए? बेवकूफ मत बनो। तुम्हें पता है कि वो लोग हमें भी जान से मारना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बुरे तो सिर्फ वो इंक्विजिशन वाले और कॉनराड ही है ना। चलो यहाँ से, अब बहुत हुई बातें। चुप हो जाओ तुम, छोड़ दो समझी? मुझे। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारे सामने जो आएगा तुम उस पर हमला करोगी। उन लोगों की परेशानी की वजह उनका घबराना है। जो बात उन्हें समझ नहीं आती वो उससे घबराते हैं, इसलिए हमला नहीं कर सकते। और अगर कर दिया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, जिसके बाद कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं उस कॉनराड को ढूंढूंगा जिसने ताज की ये हालत की, और उसे रोकूंगा भी। मेरा जादू अभी देखा कहाँ है? लेकिन सेथ, जादूगरों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इंक्विजिशन ने इस पूरे शहर को घेर लिया है।
चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो। अगर इनकार करोगे तो हमारी तरफ से जबरदस्त हमला होगा।